हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आपकी एच पी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। इसी तैयारी को बूस्ट अप करने के लिए मैं अगला पार्ट लेके आया हूँ एच पी फॉरेस्ट गार्ड पेपर 2017 का। ये पेपर हमारे पास 2017 में हुआ था। इससे पहले मैंने 2019 का पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जिस एस्पिरेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके इस उस वीडियो को देखें फिर ये देखें। इससे आपको पता लग जाएगा कि पेपर का लेवल क्या है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको मैं और बहुत सारे मॉक टेस्ट करवाऊंगा, ठीक है। इन दो पेपर के थ्रू आपने ये जानने की कोशिश करना है कि पेपर में क्वेश्चंस किस लेवल के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है, इंग्लिश सिर्फ 10 मार्क्स की आती है, तो इसको सिर्फ इतना ही वेरिएशंस के साथ पढ़ना होता है, ठीक है। चलो शुरुआत करते 2017 का पेपर। ये आपके सामने है। पहले इसको वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो सॉल्व करने की, उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन सुनो, ठीक है। चलो, ये इसमें आपने लिमिटेड टाइम देना है 10 मिनट का, है ना। और मैक्सिमम मार्क्स 10 में से आपके कितने आते हैं उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन सुनना, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। ये ना हमारे पास स्क्रीन पर आपके पहला क्वेश्चन, ही इज डैश डैश एम ए एंड बी एड। ये आपके आर्टिकल से क्वेश्चन है, आपने आर्टिकल पढ़े होंगे, ठीक है। ये देखो ज़रा, ये हमारे पास जहाँ पे हमने इनडेफिनेट आर्टिकल लगाना है, ए और एन का प्रयोग करना है, वहाँ पे हम लोग एक बात का ध्यान रखते हैं कि आपका ए और एन आर्टिकल किस पर डिपेंड करता है। तो आपको याद होना चाहिए कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग सिर्फ आपकी साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करेगा। वो भी कैसी साउंड, दो टाइप की साउंड होती है हमारे पास। एक होती है हमारे पास स्वर साउंड, ठीक है, जो बिना ऑब्स्ट्रक्शन के प्रोड्यूस होती है। ये होती है हमारे पास व्यंजन साउंड। तो याद रखना, व्यंजन साउंड के साथ आप आर्टिकल यूज करते हैं ए, और स्वर साउंड के साथ आप आर्टिकल करते हैं यूज एन, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं इसका मतलब क्या है कि जब भी आप फिल इन द ब्लैंक्स के बाद जो भी वर्ड आ रहा है उस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं। यदि आपके पहला लेटर स्वर आ रहा हो तो आर्टिकल यूज करोगे आप एन। यदि आपका व्यंजन आ रहा हो तो आर्टिकल करोगे ए। तो इसको जैसे ही हम प्रोनाउंस करेंगे तो ये बन जाता है हमारे पास एम ए, ऐसे पढ़ा जाएगा इसको। तो देखो जरा, स्टार्टिंग का लेटर क्या है हमारे पास ए, जो कि हमारे पास एक स्वर है। इसको स्वर होते ही हमारे पास ये पता लग जाना चाहिए कि इसकी साउंड कैसे निकलेगी। ए से शुरुआत होगी तो ये हमारे पास कैसी साउंड होगी, स्वर साउंड। तो इसके साथ हम कौन आर्टिकल का यूज करोगे, एन आर्टिकल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे पास, चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड लेजी। सिमिलर इन मीनिंग का मतलब होता है कि आपसे सिनोनियम पूछा गया है। कभी ऐसा भी बोला जाता है कि सिमिलर इन द मीनिंग, है ना, तो समझ लेना वो क्या है, सिनोनियम्स है, ठीक है। और डिफरेंट इन मीनिंग पूछा जाएगा तो वो क्या होगा हमारे पास, एंटोनिम, ठीक है। आई होप आप इस बात से परिचित हो गए, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे वर्ड दिया हमारे पास लेजी। लेजी का मतलब होता है एकदम सुस्त, लेथार्जिक, टॉर्पिड, इनएक्टिव, जिसका मतलब होता है सुस्त, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा, ऐसा वर्ड को आइडल, आइडल तो हमारे पास मूर्ति होती है, और आइडियल होता है किसी का मतलब जिसको आप मानते हो, आइडल मानते हो अपना। और ये आइडियल होता है हमारे पास सुस्त होता है इसका मतलब भी, और ये एक्टिव हुआ हमारे पास इसका एंटोनिम। तो इसका तीनों, अगर हम चारों ऑप्शन को ध्यान पूर्वक से देखेंगे तो इसका ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, राइट आंसर। इसका मतलब ही क्या होता है, लेजी यानी सुस्त पड़ा हो, जो बेला होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जरा। हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द जेंडर ऑफ द वर्ड गूज। अच्छा, गूज का जेंडर पूछा हुआ है। देखो जरा, कोई ना इसका जेंडर गीज लिख देते हैं, गीज, ठीक है। देखो गूज का मतलब होता है हंस, और गीज होती है हमारे पास बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारे हंस, ये इसका प्लूरल होता है। इसका जो जेंडर होता है ऑपोजिट, ये होता है, इसका मतलब होता है जेंडर, ये स्पेलिंग होती है इसका, ठीक है। इसका जो अपोजिट होती है ये होती है हंसिन, और ये होता है हमारे पास हंस, ठीक है। जेंडर GANDR, मेल मेंबर होता है, ठीक है। तो याद रखना ये वाला इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये नहीं है गीज, ये इसका प्लूरल होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये तो आपको पता है चेंज द जेंडर होता है, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग ये होती है GANDER, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। ये हमारे पास है कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन है। कलेक्टिव नाउन से क्या क्वेश्चन पूछा गया कि फिल इन द ब्लैंक्स, ए डैश डैश ऑफ जज, मतलब जज के समूह को क्या बोला जाता है। तो ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, या तो बोला जाता है पैनल, पर इसमें पैनल ऑप्शन नहीं है। ए को तो हमारे पास ज्यूरी, ये आपने सुना होगा सबने, ठीक है। तो इसमें ज्यूरी ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बोर्ड होता है हमारे पास डायरेक्टर का, और टीम होती है हमारे पास प्लेयर्स,
ठीक है, बहुत सारों की टीम होती है, ठीक है, आया समझ। ये तुम्हारे पास बोर्ड होता है डायरेक्टर्स का, जूरी बोलते हैं जजेस का ग्रुप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द ऑड वन आउट, ठीक है। तो इसमें देखो जरा, ऑड वन आउट चूज करना था। एक ताजमहल दिया हुआ है, बिल्डिंग दिया है, इंडिया गेट दिया है, ह्यूमायूं टॉम दिया हुआ है, ठीक है, हुमायूं टॉम। तो आपको यहाँ पे पता लग रहा होगा ए, सी और डी, ये कहीं ना कहीं हमारे पास हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहे हैं, ठीक है, या फिर हिस्टोरिकल बिल्डिंग बता रहे हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन अलग है, जो कि है बिल्डिंग। बिल्डिंग तो कोई भी हो सकती है जनरल टर्म्स में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जरा, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, आई कैन नॉट पार्ट डैश डैश माई बॉस। देखो इसमें ऑप्शन दिए हुए फ्रॉम, विद, ऑफ, ठीक है। तो आप इस दो वर्ड में कंफ्यूज हो सकते हैं, ऑफ और विद। ऑफ का मतलब होता है किसी से बिल्कुल कट ऑफ करना, और विद का मतलब होता है अपनी पोजीशन, अपनी चीज़ों से दूर होना, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है सही है ऑप्शन, इसमें विद ऑप्शन आएगा। किसी ने ऑफ भी बताया गया है, लेकिन ऑफ नहीं होता है, इसका मतलब होता है पार्ट विद। जब आप किसी चीज़ से पॉजेसिव हो जाते हैं, मतलब किसी अपनी चीज़ से, तो उसके लिए पार्ट विद लगाते हैं लोग। पॉजेसिव मतलब जैसे दिस इज माई वॉच एंड आई कांट पार्ट विद दैट, ठीक है, मतलब मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास, जब हमारे पास पोजीशन बताना होता है किसी के साथ, तो पार्ट विद आता है, ये फ्रेजल वर्ब होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो जरा, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है, चूज द ऑपोजिट ऑफ द ब्रीव। ऑपोजिट ऑफ द ब्रेव, देखो 2019 में पूछा गया था बोल्ड, यहाँ पे पूछा गया ब्रेव, मतलब यही वर्ड बार बार घुमा के दे रहा है, इसका मतलब भी यही होता है बोल्ड, है ना। तो इसका ऑपोजिट पूछना है, मतलब एंटोनियम बताना है। तो एंटोनियम क्या आएगा इसका, कवार्ड। कवार्ड होता है डरपोक, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, कॉरेजियस तो हो गया, जो आपको कॉरेज करता हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कंबाइन द फॉलोइंग टू सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस। ऐसे सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना, हमारे पास दो ऑप्शन दिए, ही इज पुअर, ही कैन नॉट पे हिज डेट। तो यहाँ पे देखो, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस, ठीक है, हो सकता है ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन, ये यहाँ पे एक नहीं, ए होगा ऑप्शन यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखना ऑप्शन एक और ऑप्शन बी, इनमें एक भी परसेंट का डिफरेंस नहीं, इसलिए दोनों के दोनों सेम है। ये हमारे पास रिमूव टू में से आता है, ठीक है, ऐसे पूछा जाता है इसमें, रिमूव टू, ठीक है, ये इस क्वेश्चन से पूछा जाता है। लेकिन ये दोनों के दोनों सही है, और इसका सेम ही मीनिंग है, तो ये दोनों नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ये ए हो सकता है तो बी भी ऐसा ही है, अगर ये बी हो सकता है तो ए भी ऐसा ही है। ये दोनों एक जैसा मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, तो इन दोनों को हम ऑप्शन को हटा देंगे। लास्ट में देखो, ही इज पुअर सो ही कैन नॉट पे हिज डेब्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। देख सब नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द हॉर्स हाउस कॉल्ड। अच्छा, हॉर्स के हाउस को क्या बोला था, जहाँ पे हॉर्स बांधा जाता है, तो ये होता है हमारे पास डेन, कर्नल, स्टेबल, काउशेड। तो इसमें होता है हमारे पास स्टेबल। ऐसा प्लेस जहाँ पे हॉर्स को बांधा जाता है, उसको बोला था हमने स्टेबल। नेक्स्ट लिखो जरा, नेक्स्ट हमारे पास ये फिर से कलेक्टिव नाउन है। ये बोला रहा है द सेलेक्ट द कलेक्टिव फ्रेज आउट ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, हमने सेलेक्ट करना है कलेक्टिव फ्रेज को। देखो, फ्लाइट ऑफ वर्ड्स, हाइव ऑफ वर्ड्स, देखो जरा यहाँ पे हाइव, हाइव होता है हमारे पास बीज का। फ्लीट ऑफ वर्ड्स, फ्लीट होता है हमारे पास जो शिप्स होती हैं, ठीक है, बेड़ा बोलते हैं, इनका होता है। हर्ड होता है हमारे पास कैटल का, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों गलत यूज़ किए गए हैं, तो इसमें से हमारे पास ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ये था हमारे पास पूरा पेपर। मार्क्स कमेंट बॉक्स में बताना किसके कितने मार्क्स आए, ठीक है। चलो ठीक है फिर, है ना, मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।